नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब भी कोई टॉपिक मिलता है जिस पे मैं डिस्कशन कर सकता हूँ, ओपिनियन दे सकता हूँ, उसका तुरंत मैं वीडियो बना लिया करूँ, या तो मैं अपने ब्लॉग पे एक छोटा सा नोट डाल दिया करूँ। होता क्या है कि मैं भूल जाता हूँ। अब जैसे ये देखिए है ना, नीचे की तरफ आप सामने देख रहे होंगे कि नीचे जो है प्रोसेसिंग हो रही है, और ऊपर ये जो कितने हैं 1 2 3 4 चारों से जो है धुएं निकल रहे हैं बाहर। धुआं तो दिख नहीं रहा है, गैस निकल रहा होगा। तो ये बायो मास एनर्जी प्रोडक्शन का जो सिस्टम होता है उसका सिस्टम है ये। तो ऐसे ही चक्कर है, मतलब इसको आपको डिस्क्राइब करना चाहिए ना कि मतलब अंदर क्या पक रहा है और फिर क्या निकल रहा है वहाँ से। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मतलब लोग जो है इतना सारा कमेंट्स करते हैं, इतना सारा टॉपिक होती है। अब जैसे कल मेरे दिमाग में था कि एक ऐसा टॉपिक था, मेरे मतलब हम लोग 4-5 दोस्त जो है टहल रहे थे, पर उसमें एक टॉपिक ऐसा था, मैं सोचने लगा कि इस टॉपिक पे एक अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है। और आज मैं उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम लोग ने डिस्कस किया था, और मुझे याद ही नहीं आ रहा है। और मेरी एक दोस्त है, एक नहीं 2-3 हैं, तो वो सब, और दोस्त मेल फीमेल सभी हैं। तो वो लोग कहते हैं कि क्योंकि मैं उनसे कह रखा हूँ कि मैं एक अपनी ज़िंदगी का एक किताब लिखूँगा जिसमें तुम लोगों का भी रोल होगा उस किताब में, क्योंकि भाई मेरी लाइफ में तुम लोग का रोल है कि कभी ये है प्रॉब्लम तो कभी वो प्रॉब्लम है, तो कहीं पे इस इवेंट में जाना है तो यहाँ जाना है। तो कुछ लोग गुस्सा हो गए तो कुछ लोग गुस्सा नहीं हुए। तो वही मैं सोचता हूँ कि ये सब डेली जो होते रहते हैं तो उस पे एक बनाया जा सकता है, मतलब उन इशू को अपने किताब में तो मुझे डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा, पर उसको याद कैसे किया रखा गया है। तो उसका तरीका मुझे यही लग रहा है कि मैं जो है उनको ब्लॉग में लिख लिया करूं एक छोटे से नोट के रूप में, और फिर जो है मतलब एक छोटा सा नोट तैयार कर रखा करूं। ये व्यक्ति था इसलिए मुझे रोकना पड़ा। एक छोटा सा नोट जो है मैं बना लिया करूं एटलीस्ट ब्लॉग में पब्लिश करने के लिए। फिर उसके बाद जब टाइम मिले तो उस पर डिस्कशन किया जाए, नहीं तो भूल जाते हैं कि किस टॉपिक पे कब क्या बात करना है, कैसे करना है, मतलब। और उसको बाद में जो है अपने बुक में, फ्यूचर वाले बुक में डिस्क्राइब करना उन सब चीज़ों को बड़ा अच्छा लगेगा ना, उन सबको इंक्लूड करना चाहिए। और मेरा सपना हमेशा रहा है कि एक ऐसा किताब लिखा जाए जिसमें अलग अलग स्टोरीज़ हों, और वो ओपन बुक हो, मतलब कोई भी अपना स्टोरी जो है उसमें लिख सकता हो। मतलब स्टोरी मेरे से स्टार्ट हो, पर दूसरा व्यक्ति जो है अपना स्टोरी लिखे, तीसरा व्यक्ति अपना स्टोरी लिखे, हर लोग इसी तरह स्टोरी को डेवलप करते चले जाएं। मतलब ये बिगेस्ट बुक हो, मतलब उसका कोई एंड ना हो। ऐसा कभी मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। कभी कभी मैंने सोचा कि फेसबुक पे एक पेज बना दूँ और उस पर ऐसा सिस्टम बना दूँ कि भाई कि कोई भी मेंबर जो है वो लिख सकता है, कि अपने लाइफ के विषय में पब्लिश कर सकता है। पर अभी तक ये प्रोजेक्ट कभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। इसी तरह मेरे बुक का भी है, ये प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ।
पर हमारे जितने भी लोग हमारे आसपास रहते हैं उन सभी को पता है कि मैं कभी न कभी एक बुक लिखूँगा अपनी लाइफ के विषय में, कि बचपन से लेके बड़े तक क्या किन किन लोगों का रोल रहा मेरी लाइफ में, कैसे जो डेली बेस पे मतलब डेली प्रॉब्लम फेस करते हैं। लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, एक ही सेम इशू पे अलग अलग ओपिनियन लोगों के होते हैं। कभी सेम लोग जो है आपस में फ़ाइट भी कर लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और कभी जो है समझौता भी हो जाता है कि भाई चलो ये कल की बात है, आज तो चलो आगे। कुछ लोगों की स्टाइल जो है अलग ढंग की होती है, उनको अलग ढंग से ट्रीट करना पड़ता, मतलब चीज़ें होती रहती हैं ज़िंदगी में। पर उन चीज़ों को आपकी मेरी ज़िंदगी में होती रहती हैं, तो उनको कैसे जो है किसी बुक या किसी विजुअल आर्ट में उतार देना, ये एक क्वेश्चन है। एक्चुअली ये एरिया वॉक करने का है, तो लोग जो है यहाँ पे वॉक करते हैं। लोग यहाँ पे देखते हैं कि वॉक करते रहते हैं। मेरा ऑफिस भी बगल में है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा रेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ, बैठ गया हूँ थोड़ी देर के लिए। तो वही मैं कह रहा था कि क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो है मैं सोचता रहता हूँ कि ये टॉपिक मेरे बुक में होना चाहिए, पर मैं भूल जाता हूँ। मतलब अब जैसे कल ही मैं सोचा था एक चीज़ लिखने के लिए, मतलब उस पर मैंने सोचा था कि उस पर वीडियो बनाऊंगा, ओपिनियन दूंगा अपना, और पर मैं भूल गया। आज मुझे याद ही नहीं आ रहा है वो क्या किस चीज़ पे था। बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो टॉपिक था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, पर यही है। और कभी कभी डर भी लगता है कि अगर मैं अपना खुद का ओपिनियन दे दूं किसी के विषय में, मान लो कोई मेरा दोस्त है, उसी के विषय में मैं दे दूं ओपिनियन, जो कि प्राइवेट ओपिनियन है, हो सकता है मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो उसके विषय में, पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्यों? तो कभी कभी ये भी लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर चलिए मैं हिंदी में बात करूंगा। तो कभी कभी लगता है कि हिंदी में बात करने से हो सकता है, क्योंकि मैं स्पेन में रहता हूँ, तो स्पेनिश में बात नहीं करूंगा, तो हो सकता है स्पेनिश फ्रेंड्स जितने भी हैं उनको नहीं पता भाई पिछले 20-25 सालों से मेरी लाइफ में किन का रोल रहा है। फैमिली है, फ्रेंड्स हैं इंडिया में, और यहाँ स्पेनिश फ्रेंड्स जो हैं उन्हीं लोग का रोल रहा है, और ऑफिस में कुछ लोग हैं उनका रोल रहा है। जैसे मेरी एक टेक्नीशियन जो है आज कितने 1 साल बाद, मतलब पिछले अगस्त में मैं गया था मलेशिया, और वो डिसअपीयर हो गई। कहाँ गई पता नहीं चला। मैंने औरों से पूछा तो पता चला भैया वो नॉर्थ स्पेन में कहीं पे किसी हॉस्पिटल में काम कर रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और अचानक जो है आज जो मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, वो अचानक मेरे सामने खड़ी थी। मैंने पूछा अरे तुम कहाँ से आ गई? करी मैं आई हूँ बस। और मैंने कहा तुम तो गायब ही हुए, वो पता ही नहीं चला तुम्हारा। करी तुम भी तो गायब हो गए। हम कहाँ गायब हुए? हाँ, ये कंप्लेन मुझे मिला था कि मैं जो है, क्योंकि मैं मलेशिया चला गया था और मेरे पास यूनिवर्सिटी का परमिशन था, पर मैंने अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे 1 या 2 लोगों से मैंने बताया था, और लोगों को पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। तो भाई यूनिवर्सिटी से पूछ लीजिए कि कहाँ हैं हम। हाँ, तो लोगों ने सोचा कि ये यहाँ से जा चुका है। फिर मेरे पास जो है 1 महीने बाद डायरेक्टर का फ़ोन वो आया मैसेज कि गिरीश कहाँ हो। हमने कहा भाई मेरा जो मलेशिया में स्टे था उसके बाद मैं वापस आ रहा हूँ, मैं फ़्लाइट में हूँ। तो अब ये घटनाएं जो है ऐसी चलती हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है। तो
अब ये जो है इसी तरह ये टेक्नीशियन भी चली गई और किसी को कुछ पता ही नहीं कि कहाँ गई। लोग आ जा रहे हैं और उसने फ़ोन नंबर भी चेंज कर लिया अपना, और यह हो सकता है उसका फ़ोन, मतलब मैंने फ़ोन किया पर वो फ़ोन पे कोई आंसर नहीं आया उसके, तो हो सकता है उसका फ़ोन नंबर भी चेंज उसने कर लिया। पर मैंने लोगों से पूछा कि भाई कहाँ है, कहाँ चली गई है, तो पता चला भाई ये जो है किसी हॉस्पिटल में जो है गई, टेक्नीशियन का वर्क मिला है उसको, तो वहाँ पे जाके काम कर रही है और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है उसका। अब 6 महीने क्या, 1 साल हो गए, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो अगस्त में गई थी और इस समय हम लोग जो है मई में है, और 1 साल लगभग 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा। या हो सकता, मैंने पूछा नहीं उससे, हो सकता है उसका वहाँ पे परमानेंट हो गया हो और यहाँ पे वो अपना सामान वामान लेने आई हो या मिलने लोगों से आई हो, जो भी हो उसका चक्कर अभी बात होगी। तो इसी तरह कह रहा ना कि ये भी एक घटना थी जो कि घटी, क्योंकि ये भी एक मेरे बुक में जा सकता है, एक पार्ट जो है, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस के लोगों का भी रोल रहता है लाइफ में कि रोज़ रोज़ की घटनाएं जो घटती रहती हैं उसमें रहता है हम लोग का भी रोल। तो ये सब भी इंक्लूड करना चाहिए, ये सब भी इंक्लूड हो सकता है। तो मेरे ख्याल से बेटर है कि मैं वीडियो ऐसा बनाए करूं बुक के लिए, ताकि याद रखा करूं, ताकि कभी फ्यूचर में अगर कभी प्लान करनी पड़ेगी बुक को, तो इन सब वीडियो को मैं सुनूंगा और उससे मुझे लिखने में आराम हो जाएगा, एक्सप्रेस करने में आराम हो जाएगा। तो चलिए आप भी जो है एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में लिखिए आप भी क्या ओपिनियन है आपका इस विषय में, इस ट्रिक के विषय में। चलिए नमस्कार। अभी भी गैस निकल ही रहा है ऐसा यहाँ पे, यहाँ बाय बाय।